यस, जिंदगी में एक बार यदि आप इस हंसी को अपना लो, ये हंसी आपको खुशी देगा, ये हंसी आपके अंदर में एक औषधि देख बनेगा। ये हंसी, ये खुशी यदि आपके जो चेहरे पर है मित्र, एक मुस्कुराहट किसी गैर के चेहरे पे आ जाए जिसकी वजह आप बन जाओ। एक मुस्कुराहट बच्चों के चेहरे पर आ जाए जिसकी वजह आप बन जाओ। एक मुस्कुराहट आपकी पत्नी के चेहरे में खिल जाए जिसकी मुस्कुराहट की वजह आप बन जाओ। एक मुस्कुराहट आपकी मम्मी के चेहरे पे खिल जाए जिसकी वजह यदि आप बन जाओ। एक मुस्कुराहट यदि आपके पिता के हृदय में आ जाए जिसकी वजह यदि आप बनते हैं। एक मुस्कुराहट अपने पड़ोसी के जिगर में उतर जाए यदि, उसका एक कारण बन जाओ आप, उनके एक मुस्कुराने का, उनके एक हंसी का, उनके एक खुशी का, जिसकी वजह आप बन जाए। तो मित्र, यह एक औषधि भी है, यह एक प्रेम भी है, प्रेम का प्रसार होता है, यह एक पूजा भी है। इसको आप चाहो तो पूजा समझ सकते हो। और यदि कोई एक ऐसा अनजाना व्यक्ति, कोई एक ऐसे अनजान लोग जिसकी जिंदगी में एक मुस्कुराहट आ जाए, आपने किसी की पढ़ाई करा दी, एक जरूरतमंद था, हुनर था उसके पास, ज्ञान था, बुद्धि था, याद करने की गजब की क्षमता थी, पढ़ने के लिए मन में ललायत था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। आपने थोड़ी धन सहयोग कर दी। उनके पास, उनको रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था, आपने रहने की एक थोड़ी सी जगह दे दी। वो टूटा हुआ था, वो बेचैन था, वो डिप्रेशन में था, आपने उसको एक मानसिक सहयोग दे करके उनकी ज़िंदगी में मुस्कान ला दिए। मित्र, जिसकी वजह आप बन जाते हो। यदि आपके पास कुछ है, यदि आप उसमें से अपने हिस्से से आप उनकी वजह यदि बन जाते हो, तो वो जो प्रेम का जो प्रसाद मिलता है ना, वो जो खुशी मिलता है ना, तो साक्षात ईश्वर है, समझ लो। ईश्वर आपको कभी दिखा ना दिखा, आप मेडिटेशन में गए, ध्यान में गए, पूजा किए, पाठ किए, सजदा किए, नमाज किए, प्रार्थना किए, प्रेयर किए, अपने उस ईश्वर से बात की, वो सुना कि नहीं सुना ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आप किसी के चेहरे पर, आप किसी के जीवन पर, आप किसी की ज़िंदगी पर एक स्माइल ला देते हो, तो उस समय जो उनके अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है, जो प्रेम निकलता है, जो खुशी निकलता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है, जो एनर्जी होता है, वो किसी भगवान से कम नहीं होता मित्र, होता ही नहीं है, कभी कम नहीं होता है। आपको भी भूख लगी है और एक दूसरे आदमी को भी भूख लगा है, वो दूसरा आदमी संकोच कर रहा है आपसे रोटी मांगने में, पर आपके पास रोटी है, आपके पास 10 रोटियां हैं। वह आदमी संकोच कर रहा है, आपसे एक रोटी मांग लेता, उसकी भूख मिट जाती। उसके पास पैसे है या नहीं है वो मसला नहीं है, लेकिन उस वक्त में उसके पास रोटी नहीं है। यदि आप मिल बांट के खा लेते हो तो उस जो रोटी का स्वाद है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। आपने कभी ट्रेन में सफ़र की होगी, ट्रेन में कई बार ऐसे नौबत आते हैं कि पैसा रहता है पर रोटियां नहीं रहती, पैसा रहता है, प्यास से मारे कंठ सूखे जा रहे हैं पर पानी नहीं रहता। कई बार आप कहीं देखते हैं लोग बुखार से तप्त रहे हैं, उनके पास बुखार उतारने का एक छोटा सा दवा नहीं रहता, पैसे तो है, सोचता है काश इससे मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। केवल गरीब व्यक्ति बस को, केवल अनाथ व्यक्ति बस को, केवल भूखा को रोटी की जरूरत नहीं पड़ता। रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, सहकार की जरूरत है, हर किसी को जरूरत पड़ सकता है मेरे मित्र, ऐसा मत सोचिए। हाँ, कई बार मैं सुनता हूँ लोगों को कि इस गरीब आदमी का मदद करना है, दानवीर आ जाओ, दान करो। मित्रों, गरीब कौन और गरीब कौन नहीं, कैसे आपको परिचय होगा कि गरीब है गरीब नहीं है? आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, हो सकता है कि आप धंधा भी कर रहे होंगे, कई तरह के जालसाज भी लोग होते हैं, लेकिन यदि आप सामने में किसी ज़रूरतमंद को किसी मदद की जिसकी आवश्यकता है, वो गुहार लगा रहे नहीं लगा रहे अलग बात है, बिना गुहार लगाए, बिना याचना किए, बिना उसके प्रार्थना किए, बिना उसकी दया के भीख मांगे, यदि आपने अपनी समझदारी से, अपने विवेक से, अपने अंतःस्थल से उसको कुछ मदद दे देते हो और उसके जीवन में यदि मुस्कुराहट आ जाता है, तो मित्रों वो जो परम खुशी मिलता है ना,
बड़े बड़े ध्यान करने के बाद वो खुशी नहीं आता जीवन में। क्या? कि किसी और की ज़बान पर, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, बहुत कोशिश करते हैं। मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, पत्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मेरे अपने जो लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हम कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते हैं। और उनकी खुशी के लिए, उनके एक चेहरे में मुस्कान के लिए, उनके जीवन में मुस्कान के लिए कभी कभी तो लाखों खर्च कर देते हैं। हज़ारों खर्च करने के बाद भी कभी मुस्कुराहट नहीं आता, लाखों खर्च करने के बाद भी कभी मुस्कुराहट नहीं आता। और कभी एक छोटी सी लॉलीपॉप दे करके भी आप मुस्कुराहट ला सकते हो। एक छोटी वस्तु जिसकी कीमत रुपया धन्नी का होगा, उसको प्रेजेंट करके आप मुस्कुराहट ला सकते हो। या ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ अपने ही हाव भाव से, अपने ही कुछ हरकत करके, अपने ही चेहरा को कुछ हंसी करके, कुछ डांस करके, या कुछ वगैरह वगैरह करके, कुछ इधर उधर करके, कुछ ऐसा हरकत करके जो नादानी भरा होता है, आप उनके जीवन में खिलखिलाहट ला सकते हो। हंसी है तो छोटे बच्चों को हंसाना होता है मित्रों, तो आसान काम नहीं होता। छोटे बच्चों को हंसाना मतलब खुद के अंदर में हंसी भरना, खुद के अंदर में खुशी भरना। क्योंकि जब अंदर में जब आप अपने हंसी भरोगे, अपने अंदर में जब खुशी भरोगे, तो वही तो बाहर निकलेगा। तो छोटे बच्चों को हंसाना, खिलखिला करके हंसा देना, ऐसा गुदगुदी करके कभी कभी हंसाते हैं तो बच्चे नहीं हंसते, ऐसा करते रहते हैं, मुझे नहीं हंसना है, मुझे नहीं हंसना है। आप गुदगुदी करते रहो, मुझे नहीं हंसना है, मुझे नहीं हंसना है, लेकिन आप ऐसा कुछ हरकत कर देते हैं और बच्चे खिलखिला के हंस पड़ते हैं। तो जो उसकी जो निश्चल मुस्कान है, जो उसकी निश्चल खुशी है, आपका बड़ा से बड़ा दुख और बड़ा से बड़ा गम भी उस समय मिट जाता है। मित्र, ये कितना बड़ा औषधि है, आप देखना। कभी आप बुखार से तप्त हो, बहुत तप्त हो, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आता है, बहुत छोटा सा, जो ठुमक ठुमक कभी चल रहा है, वो तुतली भाषा में बोल रहा है, और आकर के आपके हाथ में एक ऐसा हाथ रख के कहता है बुखार छू, और एक मुस्कान कर देता है, तो सचमुच आपका बुखार का तपिश कम हो जाता है। आप दर्द से करा रहे होते हो, किसी एक नादान बच्चे का एक तुतली भाषा में आकर के वो झूठे का दवाई दे करके कहता है कि दवा दिया और अब ठीक हो गया, और वो खिलखिला के हंसते हैं, आपका दर्द वाकई कम हो जाता है। देखना कभी, ये एक महान औषधि है मित्र, खुद को मुस्कुराहट से भरना या किसी और को मुस्कुराहट देना। मेरे बहुत से मित्र बोलते हैं कि फलाना पवित्र महीना है, आप अपना कुछ दान दे दीजिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं विज्ञापन देख रहा था तो मेरे मित्र में समझ में नहीं आया कि कौन सा दिन ऐसा नहीं है जो पवित्र का दिन नहीं है। हमारे बहुत से लोग बोलते हैं नवरात्र का महीना है, नवरात्र का सप्ताह है, नवरात्रि का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। अच्छा, आज एकादशी का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज गुरुवार का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज मंगलवार का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। कोई कहता है शनिवार का दिन है, बहुत पवित्र है। कोई कहता है रविवार का दिन है, बहुत पवित्र है, वगैरह वगैरह। जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में त्यौहार का सीजन चल रहा है और पवित्र दिन चल रहा है, आप लोगों को भर भर के आप दान दीजिए, दुआएं देंगे। तो आप दान देते हो, कभी कोई दुआ देता नहीं है। मैं तो बहुत से लोगों को देखता हूँ, कई आश्रमों में जाते हैं लोग, बड़े लाखों रुपए का दान देते हैं, पर उसको दुआ देने वाला नहीं होता कहीं। और जहाँ जिस आश्रम में दुआ देने वाले होते हैं, वो कभी दुआ देते नहीं हैं। वो केवल वो देखते हैं कि भैया आपको हमने आपने जेब से कितने खाली करा ली। तो जिसको आप दुआ के हाथ उठाते देखते हो, वो दुआ देते नहीं रहता है। हो सकता है मन के अंदर में क्या दे रहा हो, लेकिन आपने यदि किसी ज़रूरतमंद को आपने उसकी मदद कर दी, तो निश्चित तौर से उसके जीवन में मुस्कुराहट खिलेंगे, तो आपको दुआ देंगे। मित्र, मैं आपको एक दिन की बात बता रहा हूँ। एक नौजवान मित्र था, बहुत बुरी तरह से परेशान था, हैरान था, और वो ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे और उनसे मेरी बातों बात में मेरी परिचय हो गया। देखिए कि बहुत सारी चीज़ें खोली। वो एक नौजवान मित्र था। पहले तो मुझको लगा कि लफुट टाइप का लड़का है, पता नहीं इसमें अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने जब उनसे बात शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत अच्छे गुण हैं। थोड़ी सी मध्यम वर्गीय है, गरीब वर्ग का है। और पर वो स्वाभिमान था। मैं देख रहा था कि उन्होंने एक बाटल पानी रखा हुआ था, उसी को थोड़ा थोड़ा पी करके वो अपना पानी को भी नहीं खरीद रहे थे कुछ, और उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ था नहीं उनके पास, पर उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं। अब दोपहर का भोजन हुआ, मैंने दोपहर का भोजन कर लिया, मैंने उनसे भोजन के लिए आग्रह नहीं किया। अब उसने अपनी दोपहर के भोजन में उसने कुछ बिस्किट रखे थे, 3-4 रखा होगा। एक आध पैकेट में से जो बचा हुआ बिस्किट था,
उसको खाया और पानी पिया और सो गए। और सो गए, लेकिन नींद तो आ नहीं रहा था, पेट में भूख था, तो आदमी को नींद नहीं आता। हमें अनुभव है, जब हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, या कभी ऐसा नौबत आता है तो नींद नहीं आता। मुझे ख्याल आया कि मेरी श्रीमती ने मेरे लिए तो बड़ी पूड़ियाँ बना करके रख दी है, और मैं पूड़ी खाता हूँ तो हो सकता है मेरे स्वास्थ्य ठीक ना रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बेटा ये रोटियां मेरा बच जाएगा, मैंने रोटी खा लिया है, 2 रोटी मैंने खा लिया, मेरा हो गया, कुछ रोटियां बची हुई है, आप चाहो तो आप इसे खा लीजिए और खा करके आराम कर लीजिए। आप भी, मैं भी उसी रास्ते में जा रहा हूँ, आप भी चलेंगे और मैं तो आपसे आगे चलूँगा, एक ही स्टेशन आगे है मेरा स्टेशन, तो देखेंगे। तो उन्होंने, तो मैं जो आपसे बात करने जा रहा था कि किसी का बेवजह बिना मांगे यदि आप उसके चेहरे में मुस्कान ला सकते हो तो बहुत खुशी मिलता है। तो उस बच्चे को जब मैंने रोटी दिया और उस बच्चे ने उस रोटी को खाया तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत भूखे था, क्योंकि काफ़ी रोटी उन्होंने खाने के बाद उनको जल पिया। मेरे पास जल थे, 2 बाटल में रखा हुआ था, 1 बाटल पानी उनको भी दिया, और वो उसको पीने के बाद उसको जो गहरी नींद आया कि मुझको जगाना पड़ा कि उसके स्टेशन आने पर। और बहुत उसके चेहरे में तृप्ति का भाव था, मुस्कान का भाव था, और मैं उसके जो चेहरे और उसके जो जीवन में जो भूख क्षुधा मिटने के बाद जो अंदर का जो उनका दुआ था, मुझे लगा कि मेरे जीवन में ये बहुत बड़े काम की चीज़ हो गया। क्योंकि वापसी ट्रेन पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि ईश्वर ने मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझको मेरे रूप में किसी न किसी रूप में मदद कर दिया। वापसी हो रहा था मैं, तो मेरे अचानक यहाँ मेरे ब्लॉक हो गया नस, और यहाँ लोचा उत्पन्न हो गया, और ये मेरी नसें जाम हो गया, और मेरे हाथ पैर चलना बंद हो गया, और मेरे सिर में इतना दर्द, ऐसा लगा कि अब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बचेगा नहीं। पूरे रास्ता मुझे बहुत तकलीफ मिलता रहा। तो जैसे मैंने किसी से मदद मांगी तो मुझे तुरंत मदद मिलना शुरू हो गया। मैं जिससे भी मदद मांगा उसने मुझे मदद किया, ये बिना पूछे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। और मैं अपना शहर वापस आया, अपना घर आया। घर आने के बाद मैंने फिर अपनी औषधि किया, दवा किया, और मैं धीरे धीरे करके मैं ठीक होता हुआ चला गया। तब मैंने घर में इस बात की चर्चा की, देखो ये जो मैं आज लौट के घर आया हूँ, ये हो सकता है कि उस बच्चे की दुआ हो, जिस बच्चे के चेहरा में एक मुस्कान खिला, मुझे नहीं मालूम था, और मैं निस्वार्थ उनके चेहरे पे मुस्कान लाया था। क्योंकि रोटी तो मुझको आपने दिया था, रोटी मेरे पास था, पर्याप्त था, और नाश्ता भी थे, मैं अपनी नाश्ता से भी गुजर कर सकता था। फिर मेरे पास पैसे भी थे, मैं तो खरीद करके भी मैं खाना खा सकता था। लेकिन मुझे लगा कि इस बच्चे को मैं इनके चेहरे पर मुस्कान कर दूँ। हो सकता है कि मैं डायरेक्ट कहता कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये रोटी खा लीजिए, तब वो मेरा भाव गलत हो जाता। मैं उसको खरीद के दे देता, बोलता कि आपके पास नहीं पैसे हैं तो आप सफ़र क्यों करते हो, फिर फर्स्ट क्लास में चलते हो, फिर खाने के लिए वगैरह बहुत सारी बात करने के बाद मैं मदद करता, तो उस मदद का कोई मायने नहीं रह जाता मित्र। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी, जब भी वक्त मिलता है हम मदद करते रहते हैं। मेरे कई लोग मदद करते हैं, कई साथी मदद करते हैं। तब मेरा ख्याल आया, क्या पवित्र महीना में ही केवल हमको मदद करना चाहिए, या पवित्र दिन पर ही मदद करना चाहिए? फिर वह दिन कौन सा होगा जो पवित्र नहीं होगा? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, सारा 7 दिन मेरे लिए पवित्र है। 24 घंटा पवित्र का दिन है, क्योंकि कुदरत का दिन है, ईश्वर ने हमें दिया है। हमारी एक एक सांस जब पवित्र है, एक एक टाइम मेरा पवित्र है, तब ये यदि मैं भगवान का पूजा भी मान लूँ, मैं अपने खुशी के लिए ही मान लूँ, परोपकार के लिए मत मानो। परोपकार के लिए मानोगे तो अहंकार आएगा, हो सकता है दुआ मिले ना मिले। आप अपने चेहरा में मुस्कान लाने के लिए किसी के चेहरा में मुस्कान ला दो, अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए किसी और की ज़िंदगी में खुशी ला दो, अपने और को खुश रखने के लिए किसी और को खुश कर दो। क्योंकि जब आप हंसोगे तो मैं भी तो हंसूंगा, जब आप खुश हो जाओगे तो मैं भी तो खुश महसूस करूँगा। तो मित्रों, ये बरबस अंदर से उठने वाली चीज़ें हैं। यदि आपका पवित्र महीना चल रहा है, मान लेते हैं, तो क्या आप किसी के जीवन में एक मुस्कुराहट ला सकते हैं? इसलिए आपका पवित्र रात चल रहा है, तो क्या किसी के जीवन में एक ऐसी मुस्कुराहट ला करके अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने फादर को, अपने
साईं राम को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने पैगंबर को, अपने वाहे गुरु जी को, अपने गुरु जी को, अपने जो भी आप अपने श्रद्धा से कहते होंगे, अपने आदरणीय को, पूज्यनीय को, पूज्यवर को, इम्पॉर्टेंट जो होगा आपके लाइफ में, आपके प्राण से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? तो मित्रों, बहुत पुरानी फिल्म मैंने देखा था बचपना में देखा था, और करीब मैं 9वीं क्लास में था। तो वह गीत मुझे बड़ा प्रीतिकर था, क्योंकि उस गीत पर यही था कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार। हालांकि को प्रेम गीत था। तो किसी के मुस्कुराहटों पर होने वाले निसार, आज तो मेरे नौजवान मित्र होते हैं, लेकिन आज कितने फेक मुस्कुराहट होते हैं, कितने नकली मुस्कुराहट होते हैं। लोग झांसा दे के भी मुस्कुराते रहते हैं, लोग गाली दे के भी मुस्कुराते रहते हैं, लोग व्यंग से भी मुस्कुराते रहते हैं। तो आप मुस्कुराएं तो आपका भीतरी कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर आदमी को पता नहीं चलेगा कि आप व्यंग से मुस्कुरा रहे हो, कि हंसी से मुस्कुरा रहे हो, कि खुशी होकर के मुस्कुरा रहे हो, वो आपका निजी मामला है। लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में, चेहरे में यदि आप मुस्कुराहट ला देते हो, तो निसंदेह एक औषधि होगा, ज़बरदस्त होगा, वो प्रेम का प्रसार होगा। तो मित्रों, तो आइए जीवन में हम भी और आप भी किसी के चेहरे पर या किसी के जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिना वजह यूं ही। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।